ओम शांति। नमस्कार। ये मेरा डेंगू पर दूसरा वीडियो है। आज मैं आपको डेंगू के खतरनाक लक्षण और उनसे बचाव उसके बारे में बताऊंगी। साधारण डेंगू की जानकारी आपको लेना है तो आप मेरा इससे जुड़ा हुआ पहला पार्ट वीडियो सब्सक्राइब करके चैनल को उसे देख लें, तो उसमें आपको पहली जानकारी मिल जाएगी। अब जब डेंगू का बुखार आपको पिछले 3-4 दिन पहले आया और आप उससे स्वस्थ हो जाते हैं और उसके बाद आप अगले 7 से 10 दिन में दोबारा बीमार पड़ते हैं, तब डेंगू खतरनाक होता है। उसका कारण मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको दोबारा बुखार आया, आपको उल्टियाँ होने लगे, या आप बिना उल्टियों के भी आपको सिर्फ वीकनेस हो रही है, शरीर ठंडा पड़ रहा है, बुखार बिल्कुल भले ही तेज भी नहीं आता है, दूसरी बार लो टेम्परेचर रहता है, शरीर में जगह जगह नीले दाग आपको दिखाई दे सकते हैं, या फिर मसूड़ों से थोड़ा खून रिसता है, खून निकलता है, या ब्रश करने के दौरान ज़्यादा निकलने लगता है, या फिर इसी तरह की आपको तकलीफ होती है, कोई दूसरी नीले निशान शरीर पे चकते हो जाते हैं। ये सब इसलिए होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो इस समय हमें एक बार अपनी सीबीसी पहले दिन जरूर करा लेनी चाहिए। अगर हमारा सीबीसी काउंट में प्लेटलेट 1 लाख से कम आते हैं तो हमें डेंगू की जांच NS1 एंटीजन की जांच जरूर करा लेनी चाहिए। अगर NS1 एंटीजन पॉजिटिव है तो हमें बाकायदा सावधानी से डॉक्टरी चिकित्सा के परामर्श लेकर के और उसकी देखरेख में अपना इलाज चालू रखना चाहिए। फिर भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट ही कमी होना ही एक खतरनाक सिम्टम है, और पानी की कमी होना। बाकी डेंगू में ऐसा डरावना कुछ नहीं होता है कि हमारी जान चली ही जाएगी, लेकिन ये दो बातें होने से और पानी की कमी होने से लीवर को, लंग्स को, हार्ट को ये नुकसान पहुंचा सकता है। और इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट कम होने से आंतरिक जो रक्त स्त्राव हो जाता है उससे भी अंगों को नुकसान हो सकता है। तो 1 लाख से अगर प्लेटलेट कम है तो आप अपने घर में ही, चाहे अभी भी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है अस्पताल में, आप अपने घर में ही रेस्ट करें। किसी भी तरह की ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपको चोट लगे या आप कोई नुकसान अपने शरीर पे इंजरी करवा ले, ऐसे कार्यों में न लगे रहें। और पपीते की पत्तियों का जो निचोड़ करके रस है, 3-4 पत्तियों का, उनको कूट पीस के उनको पानी मिलाकर छान ले कस के कपड़े से, तो उसका रस जो है आप दिन में 3 बार ले, वो आपके जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में एक देसी इलाज है जो बहुत मदद करेगा, और ये अब प्रमाणित भी हो चुका है। दूसरा, पीने की दवाइयाँ भी आ रही है अलग अलग कंपनियों की, उनके नाम में यहाँ नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अलग अलग ब्रांड है, कोई सा भी आप स्टैंडर्ड कंपनी का ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगी कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट काउंट कम होने में और इनको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण दवा है जो हर इंसान अपने स्तर से ये शुरू कर सकता है, वो है यूपिटेरिया पर्फ। 30 की खुराक में, 30 पोटेंसी में, इसको दिन में आप 4 से 6 बार 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 इसकी गोलियां लें। इससे आपके प्लेटलेट काउंट कभी भी इतने खतरनाक स्तर पर कम नहीं होंगे कि आपकी जान को खतरा हो। काफ़ी हद तक ये सभी को लाभ दे रही है। और एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपना सीबीसी टेस्ट बार रिपीट कराते रहें। और अगर प्लेटलेट काउंट आपके 40,000 से भी कम पहुंचे तो आपको तुरंत भर्ती होने की ज़रूरत है और सुपरविजन में प्लेटलेट्स चढ़वाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उस समय ये होता है कि इतने कम प्लेटलेट पे अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कोई खतरा हो जाता है, तो आपकी ब्लीडिंग जो है अंदरूनी हो या बाहरी तौर पे हो, एक तो आपको पता नहीं चले अंदरूनी ब्लीडिंग का, तो वो नुकसान कर सकती है, रुकेगी नहीं, व्यक्ति बेहोश हो सकता है। उसका एक ही कारण है कि आंतरिक या बाहरी रक्तस्राव, बाहरी होता है तो दिखाई दे जाता है, आंतरिक रक्तस्राव के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए व्यक्ति शोक में, बच्चा बड़ा बूढ़ा सभी जा सकते हैं। तो बस इतनी सावधानी रखिए और इसमें बिना घबराए परिस्थिति को समझकर ठीक से सामना करते हुए इतना इलाज लीजिए। डॉक्टरी परामर्श और कब आपको अस्पताल में भर्ती होना है
ये खास बातें आप अगर समझ लेंगे तो आपका बिना मतलब का पैसा नहीं लूटेगा। सकते हैं वे लोग चाहते हैं, जानना चाहेंगे कि क्या हम डेंगू से बचाव की कोई वैक्सीन या दवाई ले सकते हैं। तो डेंगा वैक्सिया करके इसकी वैक्सीन है जो WHO FDA से अप्रूव्ड है और वो अवेलेबल होती है, तो वो लगवा सकते हैं जहाँ पे डेंगू फैल रहा हो। उसमें भी जैसे 10 से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इसे लगवा सकते हैं। बाकी तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, पूजा के कपूर वाला नारियल तेल किस तरह बनाया जाता है वो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताई हुई थी। उसको आप बच्चों के और बड़ों के जो बाहरी शरीर है जिस पे कपड़ा नहीं आ रहा है उस हिस्से पे आप चुपड़ के रखें तो उससे बचाव होगा। और बाकी तो घरों में बिल्कुल स्वच्छ पानी के जो बर्तन हैं उन्हें किसी भी तरह से खुले नहीं रखें, चाहे वो छोटा बर्तन हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गमला हो, चाहे परिंदा हो सीढ़ियों में पानी पीने का। हर तरह की जगह पे आप चेक कर लें। एंटीबायोटिक की डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू फीवर में आपके स्तर से अपने आप लेने की कभी आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि आप एक बार डॉक्टरी परामर्श ले लें, आपको कोई दूसरा इन्फेक्शन साथ में ना हो रखा हो। उसको कंट्रोल करने के लिए ही एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं। डेंगू बुखार में किसी भी तरह से एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये वायरल बुखार है। और ये भी एक गलत धारणा है कि अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिए हैं कुछ देख करके तो उसकी वजह से आपके WBC कम हो गए हैं, प्लेटलेट कम हो गए, ये भी एक गलत धारणा है। क्योंकि WBC या प्लेटलेट कम इसलिए हुए हैं क्योंकि वायरस से आपके अंदर जो प्रक्रियाएं हुई है उससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ी है और जो कोशिकाओं की बनने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ी। एंटीबायोटिक तो उस धीमी हुई इम्यूनिटी की वजह से आपके अंदर के जो इनहेबिटेंट, जो पैथोजन से अंदर रहने वाले जो कीटाणु हैं वो ही आपको बीमार न कर दे, इसलिए बचाव के लिए दिए जाते हैं। तो कभी ऐसी भी गलत धारणा ना बनाए कि डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक दे क्यों दिया। तो उपयुक्त व्यक्ति को देखते हुए जैसा डॉक्टर एक इलाज करता है वो उचित ही करता है। किसी को एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, किसी को नहीं भी दिया जा सकता। तो ये व्यक्ति से डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने स्तर से ऐसे निर्णय न लें। सिर्फ डेंगू का इलाज है वो स्पॉन्जिंग है, खूब पानी पीना है और पैरासीटामोल की गोली लेना। इसके साथ आप चाहें तो शारीरिक दर्द और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शारीरिक दर्द कम करने के लिए विटामिन C लें। उसके लिए आपको पहले से कोरोना में खूब ज्ञान हो गया होगा, खट्टे फल फ्रूटों में होता है। और विटामिन B12 या फिर टोटल बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी गोली या कैप्सूल, न्यूरोबियन या न्यूरोफोर्ट गोल्ड या कोई भी ऐसी जिसमें मिथाइल कोबालामिन हो और प्रीगाबा हो। ये चीज़ जो है आपको तुरंत प्रभाव से जो डेंगू का शारीरिक बदन दर्द और कमजोरी महसूस करवाता है उनमें बहुत राहत है। तो ये आप दिन में एक कैप्सूल ले सकते हैं। अब इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो 9950007 है उस पर डालकर पूछ सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने सभी परिचितों में, जानने वालों में, परिवारजनों में, ताकि सभी लाभान्वित हो सकें और पहले की तरह अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। अपना चैनल सब्सक्राइब करके रखें।